ले जाके कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है, क्योंकि ये कोई आगे उठ के बात ना कर ले, अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आए। मैं ये समझता हूं कि छात्र संघ के चुनाव को न कराना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, कि लिंग दो को लागू करवाने का काम भी सरकार का है। अगर कोई लिंग दो के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे, विश्वविद्यालय प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे। पर लिंग दो की आड़ में चुनाव बंद कराना, मुझे नहीं लगता ये कहीं तक सही है। चुनाव पर रोक लगाना कहीं ना कहीं डर तो बताता ही है, और जब आपने इतने सारे डर बता दिए तो मुझे तो लगता है कि वाकई इतने डर तो होंगे ही जिसकी वजह से इन्होंने रोक लगाए। अगर डर नहीं होता तो रोक नहीं लगाते, लड़ने दो ना। छात्र संघ के चुनाव कोई पहली बार नहीं हो रहे, हर बार छात्र संघ के चुनाव होते हैं, इस बार हो जाते। छात्र नेता आगे आते, चुनाव लड़ते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। भाटी साहब, चुनाव नहीं होंगे, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये छात्रों के साथ में धोखा है। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी छात्र राजनीति से निकलकर आज सूबे के मुखिया हैं, तो मुझे लगता है कि छात्रों को राजनीति में आने का एक मौका जो छात्र संघ के द्वारा मिलता है वो दिया जाना चाहिए। जी, जिस तरीके से आज जयपुर में भी छात्र संघ जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के 12वीं प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, क्या लगता है युवाओं को? कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि चुनाव नहीं होगा तो सरकार को फायदा होगा। मैं समझता हूं कि युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और समस्त युवा शक्ति से, युवा तरुणाई से मैं अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब आगे आओ, अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ो। आज आप देखेंगे कि हर तरफ भय का माहौल है। आए दिन हम अगर बात करें स्टेट की, तो राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। करप्शन में नंबर 1 है, उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हम पेपर लीक में नंबर 1 पे, उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। ले जाके कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है, क्योंकि ये कोई आगे उठ के बात ना कर ले, अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आए। मैं ये समझता हूं कि छात्र संघ के चुनाव को न कराना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, छात्र शक्ति को आगे आना चाहिए, और अपने हक और अधिकारों के लिए सरकार से दो टूक लड़ाई लड़नी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कल मीडिया से कहा था कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं हो रही है, स्टूडेंट्स काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं, और जिस तरीके से जोधपुर के जो जेएनयू की घटना हुई थी उसको लेकर भी उन्होंने कोट किया है कि बाहर के छात्र आकर ये करते हैं, तो कहीं ना कहीं मंशा थी कि चुनाव पर रोक लगे। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की पूरी मंशा थी कि मैं चुनाव को कैसे करके रोकूं, और जहां तक बात है कि लिंग 2 सिफारिशों की पालना नहीं हो पा रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे 2018 के जितने भी विधायक हैं उनमें से 154 हैं जो करोड़पति हैं। कई 23% विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर संगीन आरोप है। कहीं ना कहीं जब ये आचार संहिता लगती है, ये सभी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हैं। हम सबसे ये कोई चीज छुपी नहीं है। और रही बात लिंग 2 की, तो मैं आपको बता दूं कि लिंग 2 को लागू करवाने का काम भी सरकार का है। अगर कोई लिंग 2 के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे, विश्वविद्यालय प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे। पर लिंग 2 की आड़ में चुनाव बंद कराना, मुझे नहीं लगता ये कहीं तक सही है। जी, शुरू किए, अब वापस ही मुख्यमंत्री ने रोक लगा दी है, तो लगता नहीं है कि ये जो इस साल विधानसभा चुनाव में इसका इफेक्ट मिलेगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सारे युवा वर्तमान सरकार से नाराज हैं। आप देखेंगे कि आए दिन जो पेपर लीक के प्रकरण हुए हैं, आए दिन जो दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, आए दिन जो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियां आगे आ रही है, उसको लेके सरकार के अंदर भय था कि ये युवा अगर आगे आए और इन्होंने वोट किया तो हमारे सरकार की जो नाकामियां है वो आगे आ जाएगी। तो सरकार ने जो युवा शक्ति है उनको दबाने के लिए ये छात्र संघ के चुनाव को बंद करवाया। अच्छा, इसको लेकर कोई मुख्यमंत्री को पत्र या मुख्यमंत्री तक कोई बात पहुंचाई जाएगी आपकी ओर से? बिल्कुल, जल्दी मैं पत्र भी लिखूंगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी करना चाहूंगा परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब से कि आपने भी अपने जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की। मेरा निवेदन रहेगा, इन छात्र हितों में सोचते हुए आप छात्र संघ के चुनाव को करवाएं, छात्रों के हित में आप फैसला लें। मुझे पता है कि आप हमेशा से संवेदनशील रहे हैं, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आप फैसला लेंगे, छात्र हित में फैसला लेंगे, और नए हमारे जो युवा है उनको आगे आने के लिए आप एक मौका देंगे, एक नया स्टेज देंगे। मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है।
विपक्ष का एक आरोप है कि राजस्थान में चुनाव नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं युवाओं पर कुठाराघात है, युवाओं को पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार विफल रह रही है। तो इस डर से या सरकार को लगता है कहीं उनकी जो संबंधित स्टूडेंट यूनियन कहीं हार न जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार डर गई है, जिसकी वजह से चुनाव पर रोक लगाई गई है। देखिए, चुनाव पर रोक लगाना कहीं ना कहीं डर तो बताता ही है, और जब आपने इतने सारे डर बता दिए तो मुझे तो लगता है कि वाकई इतने डर तो होंगे ही जिसकी वजह से इन्होंने रोक लगाए। अगर डर नहीं होता तो रोक नहीं लगाते, लड़ने दो ना। छात्र संघ के चुनाव कोई पहली बार नहीं हो रहे, हर बार छात्र संघ के चुनाव होते हैं, इस बार हो जाते। छात्र नेता आगे आते, चुनाव लड़ते, अपनी जो बातें हैं वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाते। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा रही है। कल युवा दिवस था, मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए अच्छा मैसेज भी दिया, लेकिन जिस तरीके से एक युवा राजनीति में जाने के लिए पहली सीढ़ी उसका छात्र संघ चुनाव है, उस पर रोक लगाना कहीं ना कहीं युवा दिवस पर युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उनके साथ एक बड़ा धोखा, साथ ही साथ में उनके जो इरादे थे, जो सपने थे, उनको चकनाचूर करने का काम हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मेरा निवेदन रहेगा, आखिर युवा दिवस के दिन तो युवाओं के साथ में ऐसी चोट ना कर दे तो ठीक था। और युवा दिवस के दिन आपने जो ये युवाओं को बेहतरीन तोहफा दिया है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा धोखा युवाओं के साथ कभी हो नहीं सकता। अच्छा, एज ए रविंद्र सिंह भाटी, युवाओं के लिए एक मैसेज, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, सरकार से क्या मांग? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि मैं छात्र राजनीति से दूर हो चुका हूं, पर तमाम जो छात्र शक्ति, जो छात्र नेता वर्तमान में छात्र संघ के चुनाव के लिए आगे आए थे, उन सभी से निवेदन, अपील कि ये लड़ाई आपकी खुद की लड़ाई है, और खुद की लड़ाई आदमी को खुद ही लड़नी पड़ती है। यहाँ को नहीं है साहब कि जदे खुद ही लड़ाई हुए तो उन्हें पेल आगे कदम रखना चाहिए। और मारी उम्मीद, मारी अपील समझूंगा छात्र शक्ति में कि आप सब आगे आओ, खुद रे वास्ते लड़ाई लड़ो। अगर आज थे खुद रे वास्ते लड़ाई कौन लड़ सक्या, तो मना कौन लागे कि थे समस्त छात्र शक्ति री आवाज ना बुलंदी हूं आप उठा पाओला। तो पेल खुद रे वास्ते लड़ो, और जदे खुद रे वास्ते जीत गया, जदे छात्र शक्ति भी समझेला कि वाकई थे लड़ाई लड़ पाओला, तो मारो निवेदन, पहली आर खुद रे हक रे वास्ते, खुद रे अधिकार वास्ते लड़ाई लड़ो। सरकार ना गोडा माथे झुकाओ, तो लाग से कि युवा जोश है, और युवा जोश केतन के तो बाल मारे। और अगर थे झुका नहीं सको तो मिल लाग है कि केतन के खून है जो ठंडो पड़ गयो है जी। अच्छा, अंतिम सवाल, रविंद्र सिंह भाटी ने अपने राजनीतिक कैरियर की पहली सीढ़ी तो पार कर ली है, अब नेक्स्ट? जल्दी घोषणा करेंगे, और समस्त युवा शक्ति भी देख रही है, समस्त साथी देख रहे हैं, सबके साथ और सबको साथ में लेके, छत्तीस कौम को साथ में लेके, और अच्छा करेंगे, और जल्द ही आपको बुलाएंगे जी। ये थे हमारे साथ जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने कहा है कि पहली सीढ़ी तो पार कर ली, अब दूसरी जो पारी है राजनीति की वो जल्द ही शुरू करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि युवाओं की जो राजनीतिक कैरियर, युवाओं की भावनाओं पर कुठाराघात न करें और छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट